ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 68 अध्यायम। राजा शरियाती के यज्ञ में स्वयं मुनि का अश्विनी कुमारों को सोमरस देना। जन्मेजय बोले, हे व्याजी, सेवन ने उन दोनों व्यक्तियों को सोमरस पीने का अधिकारी किस प्रकार बनाया। उन महात्मा सेवन की बात कैसे सत्यसिद्ध हुई। देवराज इंद्र के बल के सामने मानव बल की क्या तुलना हो सकती है। फिर भी उन इंद्र के द्वारा सोमरस को पाने से निषिद्ध किए गए उन दोनों अश्विनी कुमारों को स्वयं मुनि ने सोमरस का पान का अधिकारी बना दिया। हे धर्मनिष्ठ, हे प्रभु, इस आश्रय में विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं इस समय स्वयं मुनि का श्रेष्ठ पूर्ण रूप से सुनने का इच्छुक को व्याची बोले, हे महाराज, हे भारत राजा शरियाती ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया था स्वयं मुनि के तत्कालीन उस अत्यंत अद्भुत चरित्र के विषय में सुनिए, जो दूसरे देवता के समान तेजस्वी मुनि उसमें सुंदर रूप वाली उस देव कन्या स्वरूपिणी सुकन्या को पाकर प्रसन्नचित हो गए और उसके साथ विहार करने लगे। एक समय की बात है, महाराज शरियाती की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतित हो उठी कांपती और रूठी हुई वे अपने पति से बोली, हे राजन, आपने वन में एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी। वह न जाने जीवित है अथवा मर गई, आपको उसे सम्यक रूप से देखना चाहिए। हे नाथ, आप मुनि स्वयं के आश्रम में आदर पूर्वक यह देखने के लिए चाहिए कि उस प्रकार का पति पाकर वह सुकन्या क्या कर रही है। हे राजा, से पुत्री के दुख के कारण मेरा हृदय जल रहा है। तपस्या करने से क्षीण शरीर वाली मेरी हुस विशाल नयना पुत्री को मेरे पास ले आइए। नेत्रहीन पति पाकर मान कष्ट भोगने वाली तप के कारण कृष्ण शरीर वाली बलकर धारण करने वाली तथा क्षीण कटी प्रदेश वाली अपनी पुत्री को मैं देखना चाहती हूँ। शरियाती बोले, हे विशालाक्षी, हे वराह रोय, मैं अभी अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या को आदर पूर्वक देखने के लिए उत्तम व्रत का आसन करने वाले उन सेवन ऋषि के पास जा रहा हूँ। व्याची बोले, शोक से अत्यंत व्याकुल अपनी पत्नी से ऐसा कहकर राजा शरियाती रथ पर बैठकर स्वयं मुनि के आश्रम की ओर तुरंत चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचकर राजा शरियाती ने देवपुत्र के समान प्रतीत होने वाले एक नव यौवन से संपन्न मुनि को वहां देखा। देवताओं के स्वरूप वाले उन मुनि को देखकर राजा शरियाती विस्मय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने लोक में निंदा करने वाला यह कैसा नीच कर्म कर डाला। प्रतीत होता है कि इसने काम पीड़ित होकर उन वृद्ध शांत शीत तथा अति निर्दय मुनि का वध कर दिया एवं किसी अन्य को अपना पति बना लिया। यह कामदेव बड़ा दुष्ट है और युवा अवस्था में तो यह विशेष रूप से और भी दुष्ट हो जाता है। इस पुत्री ने तो मनुवंश में बड़ा भारी कलंक लगा दिया। जिस मनुष्य की पुत्री ऐसी निष्कर्म करने वाली वो संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसी पुत्री मनुष्य के लिए सभी पापों से बढ़कर दुख देने वाली होती है। मैंने भी तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा अनुचित कार्य कर दिया था, जो कि जानबूझकर नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को अपनी पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि वह भली भांति सोच समझ कर ही एक योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करे। मैंने जैसा कर्म किया था वैसा फल भी पाया। अब यदि मैं पाप कर्म करने वाली इस दुष्ट चरित्र कन्या को मार डालता हूँ तो मुझे दुष्ट स्त्री हत्या और विशेष रूप से पुत्री हत्या का बड़ा भारी दोष लगेगा। मैंने तो इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को कलंकित कर दिया। एक और बलवती लोग निंदा है और दूसरी ओर न छोड़ी जा सकने वाली संतान के प्रति स्नेह श्रृंखला। अब मैं क्या करूं। इस प्रकार सोचते हुए राजा शरियाती जब चिंता के सागर में डूबे हुए थे, उसी समय सुकन्या ने चिंता से आकुल अपने पिता को संयोगवश देख लिया। उन्हें देखते ही प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाली वह सुकन्या अपने पिता राजा शरियाती के पास गई और वहां जाकर उनसे पूछने लगी, हे राजन, कमल के समान नेत्रों वाले बैठे हुए इन युवा मुनि को देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुख मंडल वाले आप इस समय क्या सोच रहे हैं। हे
पुरुष व्याघ्र इधर आइए आइए और मेरे पति को प्रणाम प्रणाम कीजिए। हे मनुवंशी राजेंद्र, इस समय आप शोक मत कीजिए। व्याजी बोले, हे राजन। तब अपनी पुत्री पुत्री से सुकन्या बात सुनकर क्रोध से संतप्त राजा श्रीयाटी अपने सामने खड़ी उस कन्या से कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्री, परम तपस्वी वृद्ध वृद्ध तथा नेत्रहीन व मुनि स्वयं कहाँ हैं, और यह मंडोदमत युवक कौन है? इस विषय में मुझे मान संदेह हो रहा है। दुराचार में लिप्त रहने वाली, हे पापिनी, हे कुल नाशिनी, क्या आपने स्वयं मुनि को मार डाला और काम के वशीभूत होकर इस पुरुष का नए पति के रूप में वर्ण कर लिया? इस आश्रम में रहने वाले उन मुनि को मैं इस समय नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं चिंताग्रस्त हो। आपने ये निष्कर्म क्यों किया? यह तो निश्चय ही बेबीचारिणी स्त्रियों का सरिता है। हे दुराचारिणी, इस समय आपके पास इस दिव्य पुरुष को देखकर तथा उन स्वयं मुनि को न देखकर मैं आपके द्वारा उत्पन्न किए गए शोक सागर में डूबा हुआ हूँ। अपने पिता की बात सुनकर उन्हें साथ लेकर वह सुकन्या तुरंत पति के पास पहुंची और उनसे आदरपूर्वक कहने लगी, हे ठाठ, ये आपके जामाता स्वयं मुनि ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अश्विनी कुमारों ने इन्हें ऐसा कांतिमान तथा कमल के समान नेत्र वाला बना दिया है। वे दोनों अश्विनी कुमार एक बार दैव योग से मेरे आश्रम में पधारे थे। उन्होंने ही दयालुता पूर्वक स्वयं मुनि को ऐसा कर दिया है। ऐसे, हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। हे राजन, मेरे पति देव का यह रूप देखकर संशय में पड़े हुए आप मोह के वशीभूत होकर मुझे जैसी समझते हैं, मैं वैसी पाप करने वाली नहीं हूँ। हे राजन, भृगु वंश को शोभित करने वाले सविन मुनि को आप प्रणाम करें। हे पिताजी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। तब पुत्री की यह बात सुनकर राजा श्रीयाटी ने तुरंत मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और वे उनसे आदरपूर्वक पूछने लगे। राजा बोले, हे भार्गव, आप अपना सारा वृतांत समुचित रूप से मुझे शीघ्र बतलाइए। आपने फिर से किस प्रकार अपने दोनों नेत्र प्राप्त किए और आपका बुढ़ापा कैसे दूर हुआ? आपका परम सुंदर रूप देखकर मुझे यह मान संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक यह सब बतलाइए, जिससे सुनकर मुझे सुख प्राप्त हो। स्वयं बोले, हे नरश्रेष्ठ, देवताओं की चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार एक बार यहाँ आए थे। उन दोनों ने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले मैंने उन दोनों को वर दिया है कि मैं आप दोनों को राजा श्रीयाटी के यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे महाराज, इस प्रकार अश्विनी कुमार द्वारा मुझे यह युवावस्था तथा ये विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप निश्चित रहे और इस पवित्र आसन पर विराजमान हो। मुनि के ये कहने पर राजा श्रीयाटी रानी सहित सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। इसके बाद वे महात्मा स्वयं जी से कल्याण में बातें करने लगे। तत्पश्चात भृगुवंशी स्वयं मुनि ने राजा को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, हे राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा। आप यज्ञ संबंधी सामग्रियाँ जुटाइए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं आप दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे नरश्रेष्ठ, आपके मान यज्ञ में मुझे वह कार्य संपन्न करना है। और हे राजेंद्र, आपके सोम यज्ञ में मैं इंद्र के कोप करने पर मैं अपने तेज बल से उन्हें शांत कर दूंगा और उन देव वैद्यों के सोम रस और उन देव वैद्यों को सोम रस पिलाऊंगा। हे राजन, इस बात से राजा श्रीयाटी परम संतुष्ट हुए और उन्होंने स्वयं मुनि की उस बात को आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात स्वयं मुनि का सम्मान करके परम संतुष्ट होकर राजा श्रीयाटी अपनी पत्नी के साथ मुनि से संबंधित चर्चा करते हुए अपने नगर को चले गए। तदनंतर संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण राजा श्रीयाटी ने किसी शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। इसके बाद वशिष्ठ आदि प्रमुख पूज्य मुनियों को बुलाकर भृगुवंशी स्वयं मुनि ने राजा श्रीयाटी से यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। उस महायज्ञ में इंद्र से सभी देवता उपस्थित हुए और दोनों अश्विनी कुमार भी सोमपान की इच्छा से वहाँ आए। वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों को भी उपस्थित देखकर इंद्र संस्कृत हो उठे और वे सभी देवताओं से पूछने लगे, ये दोनों यहाँ क्यों आए हुए हैं? ये चिकित्सक हैं।
ये सोमरस पीने के अधिकारी नहीं है, इन्हें यहाँ किसने बुलाया है? इस पर राजा के उस महायज्ञ में उपस्थित देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात जब स्वयं मुनि दोनों अश्विनी कुमारों को सोमरस ग्रहण करने लगे, तब इंद्र ने ये कहते हुए उन्हें रोका, इन दोनों को सोम भाग ग्रहण मत कराइए। तब स्वयं मुनि ने इंद्र से कहा, हे सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार, सोमरस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं है ये? हे शशिपते, आप इस बात को प्रमाणित कीजिए। हे वंश शंकर का नहीं है अपितु सूर्य की धर्म पत्नी से उत्पन्न हुए हैं। तब हे देवेंद्र, ये दोनों श्रेष्ठ चिकित्सक किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं है? हे इंद्र, इस यज्ञ में उपस्थित सभी देवता ही इसका निर्णय कर दे। मैं तो इन्हें सोमरस अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया है। हे भगवान, मैंने इस यज्ञ के लिए राजा श्रेयटी को प्रेरित किया है। हे विभो, इनके लिए मैं ऐसा अवश्य करूंगा। मेरा ये कथन सत्य है। हे शक्र, मुझे नवीन अवस्था प्रदान करके इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है, अर्थ उसके बदले में मुझे सभी प्रकार से इनका प्रत्युपकार करना चाहिए। इंद्र बोला, चिकित्सा वृत्ति वाले ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं द्वारा निंदनीय माने गए हैं। अर्थ ये सोमपान के अधिकारी नहीं है। इनके लिए सोम रस का भाग मत ग्रहण कीजिए। स्वयं मुनि बोले, हे अलियाचार, इस समय व्यर्थ को मत करो। व्रत करने वाले हे इंद्र, ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी क्यों नहीं है? व्याची बोले, हे राजन, इस प्रकार का विवाद छिड़ जाने पर वहाँ उपस्थित कोई भी देवता स्वयं मुनि से ये कुछ भी नहीं कर सका। तब अपने तपोबल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी स्वयं मुनि ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमार को दे दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां शेषायां सप्तम स्कन्धे शयनो न शिवनो करते सोमपान अधिकारतवश्रेष्ठा वर्णन नाम षष्ठो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।